आज मैं वचन पढ़ रही थी। नीति वचन 15। इसका 8 और 9। नीति वचन 15 उसका 8 और 9। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वह प्रेम रखता है। तो इन दोनों वचनों में एक चीज को मैं देखी, एक बात को, कि प्रसन्न होता है और प्रेम रखता है। ये दो बातें हैं परमेश्वर की ओर से, कि सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है और जो धर्म का पीछा करता है उससे वो प्रेम रखता है। और इसी के 16 के 13 में लिखा हुआ है, धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। यहाँ पर भी सुलेमान ने नीति वचन में इस बात को लिखा कि राजा भी धर्म की बात बोलने वाले से, राजा ने प्रभु यीशु मसीह ही। तो ये जो धर्म की बातें हमारे मुंह से यदि निकलती रहेंगी तो इससे वो प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वो प्रेम रखता है। और 23 का 15 और 16, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो विशेष करके मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न हो। सही बात है, परमेश्वर को केवल सीधी बातें, उलटफेर या घुमा फिरा के या इधर उधर की बात करके, चापलूसी करके अपन सोचेंगे कि परमेश्वर को भी ऐसा ही अ, बना दें जैसे कि मनुष्य को बना देते बुद्धू, या कुछ भी बोल करके उनको टाल मटोल कर सकते, लेकिन नहीं, प्रभु के साथ नहीं कर सकते। ये मुझको अभी वचन याद आ रहा है, 78 भजन संहिता 78 उसका 35 और 36। और उनको स्मरण होता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान ईश्वर हमारा छुड़ाने वाला है, तो भी उन्होंने उससे चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। तो वाकई में प्रभु को चापलूसी करना, झूठ बोलने वाली बातें पसंद नहीं, सीधी बातें, सीधी बात से प्रसन्न होता है ना। तो इसीलिए लिखा है, जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न हो। तो जो कुछ भी मैं करूं तो सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है 21 के 8 में नीति वचन, पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। वो कभी इधर उधर का काम नहीं करेगा, इधर उधर की बातें नहीं करेगा, परंतु जो सही है उस पर ही उसका मन लगा रहेगा, है ना। और नीति वचन 19 उसका 1 में भी लिखा हुआ है, जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। तो बहुत से लोग हैं जो टेढ़ी बातें बोलते हैं, सीधी बातें नहीं बोलते हैं। और 3 में, उसी का 19 का 3 में लिखा है, मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वो मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। जब उसका काम सफल नहीं होता, कुछ नहीं होता, यदि उसको जो इसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, तब वो मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है कि मेरा सुनता है कि नहीं सुन रहा है। लेकिन वो नहीं अपने विषय में सोचता है कि मैं गलत तरीके से, गलत वे से, और गलत अपना जो मेरा वो है पहुंच होना चाहिए, बिना प्रार्थना के अपने समझ के अनुसार मैंने अपना काम किया, और अब मैं प्रार्थना करूं, पहले तो अपना बुद्धि अपनी समझ लगा लिया, लेकिन बाद में जब नहीं हुआ तब परमेश्वर को याद कर रहा है।
तो मार्ग तो टेढ़ा मेढ़ा उसने पहले से कर लिया, और फिर बाद में वो क्या कर रहा है, मन ही मन यहाँ से चिढ़ने लगता है। और नीति वचन 8 उसका 6, वहां पे लिखा हुआ है, सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी। ये बुद्धि की बात, बुद्धि बोल रही है। सुनो, इसलिए कह रही है सुनो। कहीं लिखा रहता देखो, तो यहाँ पे लिखा सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। परमेश्वर भी ऐसे ही है, अभी हम लोग पढ़ लिए तो, कि दुष्टता की बातों से उसको घृणा है, सच्चाई की बात से प्रसन्न होता है ना। इसी के 13 पद में भी लिखा हुआ है, 8 के, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। तो ये बुद्धि को कभी भी उलट फेर की बात पसंद ही नहीं, घमंड अहंकार इसकी बात से वो बैर रखती है ना। और नीति वचन इसी के 15 के 4 में लिखा है, शांति देने वाली बातें जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। सही बात है। यदि हम वचन की सहायता से संभालने वाले हैं, किसी को शांति दे सकते हैं वचन की सहायता से, कोई दुखी है, कोई घायल है ना, किसी बात से ठोकर लगी है, या चुपचाप हो गया है, या बैठा हुआ है, या विश्वास में नहीं वाला है, तो ये शांति देने वाली बातें जो प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करते थे, है ना, आत्मा भी है और जीवन भी है उनकी, उनके वचन। तो ये शांति देने वाली बात रहेगी, वहां पर जीवन लगेगा, जीवन, जीवन का पेड़ रहेगा। परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है, और यही कारण है उसके 6 के, नीति वचन 6, वहां पर 14 में लिखा है, नीति वचन 6 का 14, उसके मन में उलटफेर की बातें रहती हैं, वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। ये कौन है? 12, ओछे और अनर्थकारी को देखो। यहाँ पर भी फिर आ गया देखने की बात, ओछे और अनर्थकारी को देखो, वो टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है, वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में रहता है उलटफेर की बातें, और वही बात मुंह में आती है, और वह लगातार बुराई करता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। वो करता रहेगा परंतु बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। और उसी नीति वचन 10 के 31 और 32 में सुलेमान ने अपने वचन से बताया, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, परंतु उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती। और ये हम लोग अपने जीवन में देखते ही रहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, जब हमसे बातें करते हैं उनकी बातों से ही समझ में आ जाता है, या तो मेरे से झूठ बोल रहा है, या तो मेरे को उलटफेर की बात चापलूसी करके ये मेरे को कुछ बातों को कह रहा है। पर धर्मी यदि रहेगा तो मुंह से बुद्धि टपकेगी, है ना। धर्मी बुद्धिमान जो रहेगा, धर्मी रहता है, वो ज्ञान का प्रचार करता है, ज्ञान की बातें बताता है, उसके मुंह से ज्ञान की बातें निकलती है, बुद्धि की बातें निकलती है, वो टपकती है मुंह से बुद्धि की बातें, मतलब वचन की बातें निकलती रहेंगी। परंतु उलटफेर की बात यदि कहेगा तो उसकी जीभ बोल रहा है परमेश्वर काट दिया जाएगा। और धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, मतलब वो सोच समझ के बात बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती हैं। और सही बात है, ऐसा होता ही है।
एक जगह में लिखा हुआ है, हाँ, ये है 15 के 28 में। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं। जब भी कोई बात होती रहती है ना, तो वाकई में हम लोग को बहुत ही सोच समझ करके, उतावली से नहीं बोलना चाहिए, परंतु सोचना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है। कई बार कई लोग वचन को गलत भी प्रचार कर देते हैं। तो धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दो। वो एकदम से बोलने नहीं लग जाता कि जो मुंह में आया, जो मन में आया वही बोल दो, यही होगा। परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती। वो ऐसे ही काम करता है दुष्ट। तो इस प्रकार से दुष्ट और धर्मी को अलग अलग अपन देख सकते हैं, है ना। 29 में लिखा है, यह वह दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। और भजन संहिता में लिखा है, यशाया में भी लिखा है कि दुष्टों को उद्धार मिलना मुश्किल है, कठिन है, कठिन है, लिखा है। और धर्मी और दुष्ट की परिभाषा से देखेंगे तो उसका अर्थ है मलाकी 3, मलाकी 3 उसका 18 है। हाँ, 18 है। मलाकी 3 उसका 18 है। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों को भेद पहचान सकोगे। तो ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है, धर्मी और दुष्ट कैसे हैं। और धर्मी और दुष्ट हम लोग जानते भी हैं कि कैसे रहते हैं। और दुष्ट से परमेश्वर हमेशा घृणा करता है। तो वाकई में हमको धर्मी बनना है। और धर्मी बनने की बात पिछले दिन में मैं भी जब इन बात को सोच रही थी, विश्वास से धर्मी, उसके लहू से धर्मी, आत्मा में धर्मी, सब बातों में धर्मी धर्मी। लेकिन एक बात जब उस दिन आशीष भाई बता रहे थे, तो वो बात मुझको और भी लग गई। रोमियो 6 उसमें जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही अर्थ में धर्मी ठहरने वाली बात है। 7 पद 6 का, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट कर धर्मी ठहरा। ये होना चाहिए जीवन में, जो मर गया वो पाप से छूट कर धर्मी ठहरा। तो रोमियो 5 में भी लिखा है, विश्वास से धर्मी, है ना, लहू के कारण धर्मी, 5 के 9 में, आत्मा के से धर्मी, सब बातों में है। परंतु ये बात मुझको बहुत टच करी, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूट कर धर्मी ठहरा। तो वाकई में ये होना चाहिए कि मुझको मर जाना है पाप के लिए पूरी रीति से। बोलते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, परंतु कोई ना कुछ तो बातें रहती हैं, वो शरीर का जीवन है करके। तो ये पाप से छूटना ही धर्मी ठहरना रहेगा, वो परमेश्वर ठहराएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आप सबको आशीष दे। शालोम। प्रभु का धन्यवाद। वचन के भाग के लिए आप ही को मैं अवसर दूंगा। वचन में कंटिन्यू बनाइए। हाँ, एक बात जो अ, कल जब मैं बताई, वही लूका 10 से, जी 10 का 42। तो आज एक मैं भाई कहूँ क्या है नहीं मालूम, नया कोई व्यक्ति थे और उनका मैसेज सुनने लग गई। तो मुझको भी बड़ा बहुत ही आशीष मिली और आश्चर्य भी हुआ कि वाकई में जबकि मैं इसको पढ़ी और उस दिन कल के दिन में भी मैं मनन करी थी कि उस बात को कि 38 में जो लिखा हुआ है कि मार्था जो थी वो अब घर में उतारती है यीशु मसीह को, है ना, 38 में। इसी बात को बताना चाह रही हूँ। प्रभु मेरी सहायता करे, मैं प्रार्थना करती हूँ
अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम में आपके पास आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और इस समय के लिए कि हम सब जो मिल करके बैठ करके आपके वचन को सुनकर आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, ताकि हम अपने जीवन में उसको अमल करें, उस पर चलें। इसके लिए आपने पवित्र आत्मा को दिया, इसलिए हम सब मिल करके प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे इतना ज्यादा प्यार किया है कि प्रभु यीशु मसीह को दिया, और वो जीवन दिया है जो हमेशा हमेशा के लिए अनंत का है। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु, इस मार्ग में बने रहने में आप हमारी सहायता कर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन आप हमें इकट्ठा करने के लिए एक करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कोई भी प्रभु आपकी दृष्टि में ऐसा नहीं है कि जो कोई छोटा हो या अपने आप को आपके सामने कुछ बड़ाई कर सके। किसी भी प्रकार से कोई किसी की भी अंदर कोई ऐसी बात नहीं, लियाकत नहीं है। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम आपके सामने बड़ी ही नम्रता के साथ आकर के विनती करते हैं कि आप हमें आत्मा की सहायता से उन बातों को बताएं जो आप हमको बताना चाहते हैं, ताकि हम वैसा ही बन सकें जैसा आप चाहते हैं। तो सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मैं भी अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ, विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो इसी बात को कि जब वो जा रहे थे, है ना, और उसके पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को भी बताया कि कैसे एक यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, और डाकू लोग घेर लिए थे, कपड़ा उतार दिए थे, मारपीट किए थे, और उसको अधमरा छोड़ करके चले गए थे। और एक और अच्छी बात यहाँ पर मिली देखने के लिए, इसको भी बताना चाहूंगी कि हमारे पास क्या चीज है 33 में, क्योंकि सामरी स्त्री जो था उसके पास तेल भी था और दाखरस भी था। तो मेरे पास है कि नहीं है तेल और दाखरस, घावों पर तेल और दाखरस। कल यहेजकेल 34 के 4 को और यहेजकेल 34 के 16 को पढ़े थे कि घावों को मैं बांधूंगा, घावों पर पट्टी बांधूंगा, ऐसा कुछ लिखा था, है ना। मैं पढ़ती हूँ इसको। हाँ, घायलों के घाव को बांधा। तो वाकई में प्रभु यीशु मसीह जब बता रहे हैं सामरी स्त्री के बारे में, वो तो स्वयं प्रभु ही हैं। तो उनके उसके पास, सामरी यात्री के पास, स्त्री ने यात्री के पास तेल भी रखा है और दाखरस भी रखा है वो, और उसको पट्टी भी बांधने के लिए पट्टी भी रखा रहता है। मतलब उसके पास सारी चीजें रहती हैं एक प्रकार से कि वो किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के लिए वो तत्पर रहता है। लेकिन याजक के पास कुछ भी नहीं, बड़ी बड़ी बातें हैं वचन की, शास्त्री फरीसी जैसा वो उसका है। वो जानता है कि मैं एक अच्छे पोजीशन में हूँ, पोस्ट में हूँ, और वो चाहता है कि सब लोग मेरा आदर करें, है ना। तो याजक के पास याजकीय पद जरूर है, लेकिन उसके पास वो नहीं है। लेवी के पास भी वो चीज नहीं थी, है ना। लेकिन इन दोनों के पास ना होने के कारण वो लोग देख के कतरा के चले गए। और हरीश भैया जब आए थे पिछले दिनों, तो बहुत अच्छी बात बताए थे कि याजक ने कहा होगा कि इसने कुछ दिया नहीं, अपना जो चढ़ाना था, दशवां चढ़ाना, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया। लेवी ने भी कहा कि ये होम बलि मेल बलि नहीं चढ़ाया, इसी कारण से इसकी ऐसी दशा हुई। और उन्होंने इसको इस रीति से समझाया था कि हमें किसी को भी किसी भी रीति से कुछ भी जो करा है उसको न लेकर के उस पर दया करके उसको समझाना चाहिए। जैसे कि दूसरा कुरिन्थी 2, है ना, 2 के 5 में लिखा हुआ है, 5 से पढ़ती हूँ मैं। और यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरन कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है।
इसलिए इससे यह भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य उदासी में डूब जाए। है ना? तो किसी के भी जीवन में होता है, कुछ ना कुछ ऐसी दशा आती कि गिर जाता है, लेकिन उसको फिर से संभाल लेना है। ये नहीं कि उसके बारे में टिक्का टिप्पणी या कुछ ऐसी बातें करना है जिससे कि और उदासी में डूब डूब जाए। है ना? उसका अपराध क्षमा करो बोल रहा है। इससे यह भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, उसको और डिप्रेशन में डालने का नहीं कि तू ऐसा क्यों किया, तू तो ऐसा जीवन पाया है, तेरे को ये मिला, तू बपतिस्मा लिया, तू पवित्र आत्मा पाया है, सब होने के बाद तूने ऐसा क्यों किया, ऐसी बातें ना कहकर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना 9 में जब पूछते हैं चेले कि इसने पाप किया था कि इसके माता पिता ने, या अंधा क्यों जन्मा, तो बोले ये परमेश्वर की महिमा के लिए। तो उन्होंने कभी नहीं किया। है ना? यूहन्ना 8 में भी वो जो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, उनको भी उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा। मतलब किसी को भी वो नहीं कहते कि तुम ऐसा किए हो, तुम वैसा किए हो, क्योंकि कोई, सभी लोग ऐसे ही हैं, वो जानते थे प्रभु यीशु मसीह। तो इस जीवन में भी जब हम पा लिए हैं, तो हमें भी चाहिए, इसी बात को प्रभु सिखाते हैं और पौलुस भी सिखा रहा है कि ऐसे लोग जो किसी अपराध में गिर पड़े और तो इनका अपराध को क्षमा करो, शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य उदासी में डूब जाए और अधिक डिप्रेशन में चला जाए, और वो संकोच करे, और वो दूर हट जाए, खुद हट जाए, वचन से दूर हो जाए, प्रार्थना करने के जीवन से दूर हो जाए, सब चीज उसके मन में ऐसा आ जाए। और शैतान यही चाहता है कि धीरे 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 उसको इस रीति से ले जाए, अलग कर दे कि प्रभु का जीवन ही उसके जीवन से समाप्त हो जाए। तो ऐसा ना हो, इस कारण 8 में, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। तो ये बातें पौलुस अपने वचन में बता रहे हैं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो कि नहीं भाई, प्रभु प्यार करते हैं तो हम कौन हो सकते हैं कि तुमसे प्रेम ना करें। तो उससे करना है, और हम लोग बोलते भी हैं, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया। तो वाकई में ये काम करना है, प्रैक्टिकली करना है, ना कि उसको भला बुरा बोलें या उस पर टिक्का टिप्पणी करें या उसको और उदासी में डुबा दें कि नहीं तूने क्यों ऐसा किया, या टोचते रहे या बोलते रहे उसको। ऐसे ऐसा नहीं करना, परंतु उसको समझाना है, वचन की सहायता से शांति देना है। तो इस बात को उस पढ़ी तो ये है कि मालूम चला कि उस यात्री के पास तो तेल भी था और दाखरस भी था और पट्टी भी रखा था और पैसे भी थे उसके पास सेवा टहल करने के। इनके पास भी रहे होंगे याजक और लेवी के पास, उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं करी, कोई सहायता नहीं करी। और उसके पास सवारी भी था, मतलब उसने अपना सब कुछ दे करके उसकी सहायता की। मतलब जितना हो सकता था उस सामरी यात्री ने उसकी सहायता की, और उसको सराय में ले जाता है, सेवा टहल लिखा है करता है, और भटियारे को 2 दिनार देकर चला भी जाता है, कहता है कि वापस जब लौटूंगा तुझे भर दूंगा। तो इस प्रकार से प्रभु सिखाए। उसके बाद जब वो जा रहे थे प्रभु यीशु मसीह 38, तो वो गांव में गए जहाँ पे मार्था नाम की एक स्त्री थी, और लिखा है कि अपने घर में उतारा। मतलब ये मार्था का घर था, ये मार्था का घर था, और ये घर वो खुद उसका था। और वो क्या कर रही थी, अपनी बहन मरियम को और अपने भाई लाजर को, दोनों को रखी थी अपने घर में। मतलब मैं 42 को तो बताई थी, ये बात बिल्कुल अलग है ना? हम लोग मरियम के बारे में बहुत सुनते हैं और मार्था को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और मार्था से हम लोग हमेशा ऐसे ही सोचते रहते कि मार्था ने जो काम किया वो अच्छा नहीं है जिस मरियम के अपेक्षा। लेकिन मरियम का एक पॉजिटिव बातें, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं उसके जीवन में भी, और उसका नाम आया है। तो लिखा है मार्था नाम एक स्त्री उसे अपने घर में उतारा। है ना? कितनी अच्छी बात कि बहुत सारे लोग तो कतराते हैं, अरे इतने लोग आए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके चेले भी थे। तो उनको अपने घर में उतारना, इतने लोगों को बुलाना,
और जबकि सब बातों को वो जान रही थी कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़े हुए हैं लोग और कई लोग उसको तंग कर रहे हैं, फिर भी वो अपने घर में उतारती है प्रभु को, है ना। और मरिया नाम उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। ये अलग बात है, पर अपन लोग मार्था के बारे में देखते हैं। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई, और ये बात हम सब के जीवन में आती है। वो भी मनुष्य है, वो भी एक स्त्री है, और उसको भी सेवा करते करते, मतलब वो इतना ज्यादा पूरा काम को अपने ऊपर ले ली थी, बर्डन कर ली थी, कि वो सेवा करते करते घबरा गई। और फिर उसके पास आकर के क्या करी, कंप्लेन करी। कंप्लेन करी मतलब बोली कि क्या तुझे कुछ नहीं सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया। तो सबसे बड़ी बात कि मार्था के अंदर हॉस्पिटैलिटी करने का, एक पहुनाई करने का भी वरदान था, तभी वो प्रभु यीशु मसीह को, चेलों को भी बुला करके अपने घर में ठहराती है और सेवा करती है। और सबसे ज्यादा कि उसको ये चिंता रहती है कि मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह को की सेवा करूं। और यूहन्ना 11:5 वहां पे लिखा हुआ है, और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। मार्था से भी प्यार करता था प्रभु यीशु मसीह। ऐसा नहीं कि मार्था से नहीं करते थे। मार्था काम कर रही है, खाना बनाती है, तो उसको नेगलेक्ट कर दूं, ऐसा नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था, तीनों से प्यार करता था। तो मार्था से भी प्यार करता था, बस वो उसकी उस बात के लिए बोल देता। तो ऐसा कई बार हमारे जीवन में होता है, कोई ज्यादा लोग आ गए, उनको कैसे टैकल करना है, कैसे मेहमान नवाजी करना है, कैसे बनाना है, क्या करना है। हम लोग भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि कोई हमारा हेल्प नहीं कर रहा है, पूरा काम मेरे ही को करना पड़ रहा है, मैं ही कर रही हूँ, मैं ही जब से मर रही हूँ, ऐसा हो जाता। तो एक प्रकार से हम लोग अपनी आशीष को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि कुड़कुड़ा कर करते हैं, बड़बड़ा के करते हैं। सेवा करना अच्छी अच्छी बात है, लिखा है पहुनाई करना, स्वर्गदूतों की सेवा करते हैं एक प्रकार से। लेकिन उसी में हम लोग यदि देखें तो हम लोग भी ऐसे ही जीवन को जीते हैं। सेवा करते करते घबरा गई थी, ये वो उसकी वो बात थी। इसलिए उसने कहा कि मेरी बहन मेरे पास नहीं आ रही सहायता करने के लिए। फिर वो इतने लोगों के लिए बनाने के लिए अपने पैसों को भी खर्च करती है ना। कि वो नहीं सोचती है कितने लोग आ गए हैं, कितना पैसा मेरा खर्च हो जाएगा, ऐसा नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि वो प्रभु से भी प्यार करती थी, तभी तो उसको उनको अपने घर में उतारती थी। और एक बात और, यूहन्ना 11 में उस बात को मैं जब पढ़ी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास, 11:18 से पढ़ रही हूँ, यूहन्ना 11:18। और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। अब देखिए, सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। तो कितनी अच्छी बात कि मार्था के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेम, उसका आदर, उसका सम्मान बना हुआ था, और इसीलिए वो दौड़ करके जा रही है, उससे सुनकर भेंट करने को गई। तो जैसे ही दूर, मतलब बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर थी, तो वो सुनी कि यीशु मसीह आ रहे हैं, तो वो दौड़ कर जाती है मिलने के लिए। वहां भी पहुंचे नहीं थे, परंतु वो उनसे भेंट करने के लिए जाती है। और मरियम घर पे ही रहती है, और जब मिलती है तब प्रभु यीशु मसीह से जो बातें करती है उसमें। और 24 में देखिए, क्या वचन वो नहीं सुनी थी, वचन भी सुनती थी मार्था, और काम भी करती थी, दोनों काम करती थी। क्यों? वो बोल रही है, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। तो इस प्रकार से वो जान रही है कि प्रभु यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन। अब उसी के आगे भी प्रभु बोलते हैं
कि यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता हुआ यदि मर भी जाए तो अभी जिएगा। और 27 में भी बता रहा है कि उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई। तो ये मैं और मतलब इस बात को सोचने लगी कि वाकई में मार्था खाली एक ही खाना बनाने के कारण से, वो पौनाई करने के कारण से ही परेशान हो गई थी, क्योंकि वो पूरा चीज अपने ऊपर ले ली थी। यदि वो अम, अच्छे से कर लेती और यदि वो नहीं बोलती तो वो बातें नहीं लिखी जाती, परंतु इसलिए कि हम लोग सीखें कि हम लोग भी ऐसा ही अपने जीवन में चलते हैं कि ज्यादा काम हो जाता तो घबराते भी हैं और हम बड़बड़ाने भी लग जाते हैं, कंप्लेन करने लग जाते हैं। लेकिन मार्था को सब कुछ मालूम था, केवल मरियम ही प्रभु के वचन को सुनती नहीं थी। वह अच्छी बात थी कि उत्तम भाग चुन लिया था। ये मार्था के विषय में भी पढ़ने से पता चल जा रहा है कि वो सब कुछ जान रही है। हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। और इतनी बातें वो करके वो जाती है और मरियम को तब बताती है, और तब मरियम आती है। तो इस प्रकार से मार्था के विषय में कि वो सब मतलब किसी का भी जीवन में कोई एक छोटी सी बात को देख करके उसको अपने नजरिए से आंकना नहीं चाहिए कि अरे ये तो बस यही काम करती रहती है, लेकिन उसका यह भी देखना चाहिए कि कौन कौन सी खूबियां उसके अंदर है ना। तो ये प्रभु बहुत सारी बातों से वचन के द्वारा बताते हैं कि मार्था ने अपने घर में उतारा, उसका घर था वो, और वो अपनी बहन और भाई को रखी थी, उनके संग रहती थी, मतलब परिवार को एक करके रखी हुई थी। और सबसे प्रेम करती थी, है ना, मरियम से भी, लाजर से भी। और प्रभु भी मार्था से, मरियम से, लाजर से प्रेम करते थे। तो इस प्रकार मार्था का भी अपना करेक्टर है और मरियम का भी अपना एक करेक्टर है। प्रभु हम सबों को आशीष दे और हमारी सहायता करे। आप सबों को शालोम। धन्यवाद ज्योति जी, वचन की अगुवाई के लिए। प्रभु का धन्यवाद आज की सुंदर और जीवित वचन के लिए। आज के वचन हमारे जीवनों में बसने पाए और हम उस पर कार्य कर सके, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आज के इस संगति को अंतिम प्रार्थना के साथ हम एंड करेंगे। अंतिम प्रार्थना के लिए यदि कोई अगुवाई करना चाहते हैं तो अभी अवसर है। प्यारे प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आपके पास आती हूँ। आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सच में आप हमारे भले पिता हैं, क्योंकि आपने ही अपने साथ संबंध बनाने के लिए एक पिता और बेटी का प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में आपने दी प्यारे पिता। आप परमेश्वर होकर के स्वर्गों के स्वर्ग में रहने वाले सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी हैं। लेकिन सच में जब हम आपके पास आते हैं और पिता और एक रिश्ता जो बनाए हैं अपने साथ, जब हम आपको पुकारते हैं, जब एक पापा की तरह पुकार लेते हैं आपको, तो सच में हृदय आनंद से भर जाता है, हमारा दिल भर जाता है और कोई संकोच नहीं रहता। और आप इतने भले पिता हैं कि हम कुछ भी बात को आपसे कह सकते हैं और आप हमारी सुनते भी हैं। जैसे एक बच्चा पिता की गोद में बैठ जाता है और सच में वो निर्भय होकर के अपने पिता से बातें करता है, उनके साथ प्यार से रहता है, उनको पुचकारता है और आप उसे पुचकारते हैं। ऐसा ही सब कुछ आप हमारे साथ करते हैं। आप हमें सहलाते हैं, आप हमें बिठाते हैं, अपने पास रखते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें हमारे घावों को चंगा करते हैं, हमारे घाव में पट्टी बांधते हैं, हमें जो घायल रहते हैं, जो दुखी रहते हैं, आप शांति देते हैं। आप वचन से सब बातें करते हैं, क्योंकि वचन ही आपके मुंह से निकले हुए हैं। इसलिए इन्हीं वचनों से आप हमारी सहायता करते। आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ, आपके वचन के लिए जो जीवित है
और वाकई में दोधारी तलवार से भी चोखा है। इसीलिए ये वचन हमसे बातें करते हैं, और ये इस वचन को समझाने के लिए आपने पवित्र आत्मा को दे दिया है, जो आप में से आपने कहा कि मैं अपने में से देता हूँ। और यही पवित्र आत्मा इतना सामर्थ्य है, इतना जेंटल, इतना अच्छा है कि वो हमारी सहायता हमेशा हमेशा करता रहता है, हमेशा। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि आप इतना ज्यादा हमसे प्यार करते, कि आप हमें भटकने नहीं देना चाहते। आप हमें समय समय पर बहुत सारी बातों को सिखाते रहते हैं, इसलिए आपके वचन को हमेशा हम थामे रखें। आपने कहा जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रख, कहीं कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम थाम के रखें, जो कुछ हमने पा लिया उसको पकड़ के रखें, ताकि वो दुष्ट हमसे कभी छीनने न पाए, क्योंकि जानता है कि हम सर्वशक्तिमान के हाथ में है, इसलिए वो डरता है। और यीशु मसीह आपके लहू से सबसे ज्यादा डरता है, और उसमें कुछ भी औकात नहीं है कि वो हमारे लिए हमसे आपसे छीन सके। आप कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, वो मुझे पहचानती हैं, मेरे पीछे आती हैं, और कोई मेरे हाथ से उसे छीन नहीं लेगा, क्योंकि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम हमेशा आपके हाथ में रहें, आपके पास रहें, आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएं, कभी भी नहीं। ना ही आपके के विरोध में कभी कुछ कहने पाए, या कुछ भी सोचने पाए, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह जो हमसे प्यार करके अपने जीवन को, अपने शरीर को बलिदान करके जो काम किया है, जो प्रभु जी आपने हमारी आंखों के सामने दिखाया है कि कैसे आपने उस क्रूस के दुख को कैसे सहा है, कैसे आपको रात भर इधर से उधर, कैसे आप पर थूका, और कैसे आपको बोलते चले गए, कैसे आपका अपमान किए। बहुत सारी बातें हैं प्यारे प्रभु आपके बारे में सोचने के लिए। और जबकि आपने सबको अच्छा ही अच्छा किया, खाना दिया, रोटी दी, आंखें दी, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, इसके बावजूद भी आपको बस हर कोई, चाहे लोग हो, चाहे यहूदी हो, चाहे फरीसी सदूकी हो, शास्त्री हो, जो भी हैं, बस मारने के लिए सोचते रहे, मारने के लिए। लेकिन हर बार आप बच के निकल जा रहे थे, क्योंकि आपको पता था कि मुझे तो जाना है वहां जहां पिता ने मेरे लिए स्थान रखा है, और आपकी निगाहें उसी ओर थी। और आप गलील से जो निकले तो यरूशलेम की ओर ही जा रहे थे, बस इसलिए कि आपको उस काम को पूरा करना था जो हमारे लिए था। हमारी तो समझ में तब आया प्यारे प्रभु, जब आपने हमारे जीवन में वचन को भेज के हमारे जीवन में उद्धार को दिया, उस आनंद और शांति को दी, तब हमारी आंखें खुली। नहीं तो हम भी इस संसार में मगन और बेफिक्र चल रहे थे, और सड़ाहट में जीवन बिता रहे थे। लेकिन सोचने से बहुत अजीब लगता है प्यारे प्रभु, गर्भ में रचने से पहले आपकी आंखें हमारे पर लगी थी। आप हमारे बेडल तत्व को देख रहे थे, आप हमारे हर एक रचना को देख रहे थे कि कैसे ये बनते चली जा रही है। हाँ प्यारे प्रभु जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे को तब से देख करके मेरे ऊपर चित लगा के मुझे संभाला, और इतने वर्षों के बाद आप सह करके हर काम को मेरा ऐसे ही यूं ही जाने दिए, और मेरी बुद्धि को तब आपने खोला, और मेरे लिए प्रभु आपने इंतजाम किया, और अपने दास और भक्तों को भेज के, अपने वचन को भेजकर मेरे जीवन में शांति और आनंद को डालकर प्रभु जी आपने सीधा मार्ग दिखाया। और सबसे बड़ी बात, आपने अपने बेटे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बताया कि पिता कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कि आपने उन्हें दिया है, उन्हें दिया, यीशु मसीह को दिया। जब यीशु मसीह का बेशकीमती लहू ने मेरे को खरीदा है, तो मैं कैसे उनके प्रति कुछ भी ऐसा काम कर सकती? कभी नहीं, कभी नहीं। कोई भी व्यक्ति यदि किसी के लिए कोई अच्छा काम करे, वो नहीं भूलता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, इसलिए आपने जो किया है उसके लिए हम सब आभारी हैं, सब धन्यवादित हैं। हर एक कामों के लिए, हर एक उपकारों के लिए। दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसे किसी उपकार को ना भूलना। जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। सच में प्यारे प्रभु, हर एक वचन, हर एक वचन आपका जो मुख से निकला हुआ है, आपके
भक्तों के मुंह से निकली हुई है सब वचन स्मरण याद कर करके प्रभु जी हमारे हृदय में आनंद को डाल देता है। इसलिए प्रभु धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। आपने मरियम के जीवन से भी सिखाया, मार्था के जीवन से भी सिखाया प्रभु जी। ऐसा ही जीवन प्रभु हमारा जो मार्था की तरह ना होने पाए कि घबरा जाए और हम कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि आप बार बार बताते हैं कि तुम सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो। पहला कुरिन्थी 10 में भी प्रभु जी कुड़कुड़ाने के कारण उन लोग नाश हो गए, हर समय बड़बड़ाते रहते थे। और प्रभु जी निर्गमन 16 में भी आप बताते हैं कि वो कुड़कुड़ाते थे हारून मूसा पर, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर नहीं बुड़बुड़ाते, तुम तो सीधा यहोवा पर बुड़बुड़ाते। हाँ प्यारे प्रभु जी, कभी भी हम किसी मनुष्य पर भी यदि घर में भी कुछ काम से बड़बड़ाएं तो वो सीधा आप सुनते रहते हैं। इसलिए बड़े भय के साथ प्रभु जी इस जीवन में चलना चाहते हैं, आप हमारी सहायता करें। और वैसे ही प्रभु जी सामरी यात्री की तरह हमारे पास तेल दाखरस पट्टी सवारी पैसे सब रहने पाए, ताकि प्यारे प्रभु जो आपने हमें दिया उसे हम उन लोगों के लिए खर्च करें जिनको सहायता पाने की आवश्यकता है। सो प्रभु हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी आप ऐसा ना कहने पाए कि मैं भूखा था तुमने खाने नहीं दिया, मैं नंगा था कपड़े नहीं दिए, मैं प्यासा था पानी नहीं पिलाया, अपने घर में नहीं ठहराया, मेरी सुधि नहीं लिए, बीमार था कैद में था। नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ भी ना होने पाए प्रभु जी, परंतु हम सब वचन को ध्यान में रखते हुए ऐसे ऐसे भले भले कामों में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि आपने हमें इसीलिए रचा बनाया कि हम भले भले काम करें। हाँ प्यारे प्रभु जी आप हमारी सहायता करें, क्योंकि काम ही तो हमारे साथ हो लेंगे हमारी मृत्यु के बाद। सो प्रभु जी हम बड़े डरते और कांपते हुए आपके सम्मुख आकर के ये सब विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे हृदय में वचन बसा रहे और ये वचन की रक्षा होती रहे, ये दुष्ट कभी चुराने ना पाए, ना कोई हमारे हृदय से उठाने पाए, परंतु और भी प्रभु इसमें मनन करते हुए अपने जीवन को उस ओर ले चले, आपकी ओर ताकते रहें, किसी मनुष्य की ओर नहीं, केवल आपकी ओर देखते रहें। कि आपने कहा कि अपना क्रूस उठा मेरे पीछे आ, ये बात स्पष्ट है प्रभु जी कि हमें दुख तो उठाना ही पड़ेगा, तभी आपके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे। तो प्यारे प्रभु जी जो आपने महिमा के लिए रखा है वो बातें, वो थोड़े दिन के क्लेश है प्रभु जी। आपने कहा कि थोड़े दिन के क्लेश उठाने के बाद तुम महिमा की बातों को देखोगे। सो प्रभु जी सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि विश्वास से हम जीवित हैं और ये विश्वास हमारा बढ़ता चला जाए, क्योंकि आप हैं और जीवित हैं और सुनते हैं। सो प्रभु जी सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब प्रभु जी अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो कोई हमें से बीमार है, किसी प्रकार की परेशानी में है और दिल दुखी है, या किसी प्रकार की निराशा की बातें हैं, प्रभु जी सारी समस्याओं को सब कुछ को आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके घराने में उनके परिवार में कोई भी आ, किसी भी रीति से तकलीफ में है प्रभु, सब लोग भले चंगे स्वस्थ रहे प्रभु, आपके नाम को महिमा देने के लिए हर परिस्थिति में हम तैयार रहें, ऐसा हमें बनाते चले जाएं प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।